Hello students, welcome to the Chetan Bharat Learning, and today we will discuss 10 MCQ from Indian Geography। देखिए अभी हम बात करने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी में, जहां पर हम इंडिया के फिजियोग्राफी के बारे में बात करेंगे, जहां पर कि हमने 10 क्वेश्चन बनाए हैं, तो अभी मिलके उसको डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया is more than the its latitudinal extent in kilometers. India's latitudinal extent 4 exceeds its longitudinal extent in degrees. In terms of area, India is the 7th largest country in the world. तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट्स हैं और ये हमारे ऑप्शन रहेंगे। अपने को इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, वो कौन सी है। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके आंसर को लॉक करेंगे और उसके बाद हमारे साथ मैच करेंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखिए अब वो बात कर रहा है कि भारत का जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो ज्यादा है किससे? लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट का इन किलोमीटर्स। ओके, तो अगर मैं एक सिंपल सा कुछ ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे, ये अगर मैं थोड़ी सी बात कर देता हूँ, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा मैप है भारत का। अब यहाँ से थोड़ा बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये जो होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है। ठीक है, जो कि कितना होता है? 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट तक होता है। ये इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है। अगर मैं लैटिट्यूडिनल की बात करूंगा तो वो बिल्कुल ऐसे नीचे, इसको नीचे कर लेना, यहाँ से लेके यहाँ जो ऊपर आएगा, ठीक है, तो ये कितना रहता है? ये अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कुछ ऐसा बना देता हूँ तो ये रहेगा लगभग 8 डिग्री नॉर्थ से लेके 37 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है, अब वो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ की बात कर रहा हूँ या मैं यहाँ से यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो बताइए मुझे किलोमीटर्स में। वो बोल रहा है कि जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है, यानी ये वाला, ये 68 से 97 वाला, इनके बीच वाला, ये ज्यादा है एज कंपेयर टू जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है, जो कि इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, देखो ये हमारा कौन सा एक्सटेंट है? ये हमारा लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है। तो अगर मैं लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट की बात कर रहा हूं तो वो अप्रोक्स 3 to आई थिंक 3, अगर मैं गलत नहीं, हाँ 3 to समथिंग है, 3214 किलोमीटर है, कुछ ऐसा है। तो इसको मैं लिख भी देता हूं, तो ये हमारा कितना रहेगा? 3214 किलोमीटर। बट अगर मैं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट की बात करता हूं तो मैं कुछ यहां से बात कर रहा हूं यहां तक, तो इसके बीच का कितना होगा? विच इज 291 समथिंग, है ना। तो अपने को सिर्फ मोटा मोटा जानना है कि हाँ, कि जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो ज्यादा नहीं है, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट जो है वो ज्यादा है। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है हमारी गलत। इंडिया लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट far exceeds its longitudinal extent in degrees। देखो अब उसने पहले बात की थी किलोमीटर्स में, अब बात कर रहा है डिग्री के केस में। ठीक है, डिग्री के केस में। अब डिग्री के केस में जितना हमको आता है, हमें इतना पता है कि लैटिट्यूड की अगर मैं बात करूंगा तो वो कहीं ना कहीं 8 डिग्री नॉर्थ से लेके 37 डिग्री नॉर्थ। और अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूंगा तो लॉन्गिट्यूड कितना है? 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री कितना है? ईस्ट, विच इज अप्रोक्सीमेटली, इसके अगर मैं पॉइंट्स में बात करूँ अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री। बट अगर मैं इनके पॉइंट्स की बात करूंगा तो हमारा जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट होगा वो फार एक्सीड है इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट से, तो वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यानी यहाँ क्या होगा कि जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो हमारा ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू लैटिट्यूडिनल। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी हो जाती है बिल्कुल गलत। इन टर्म्स ऑफ एरिया, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड।
कि अगर मैं एरिया के हिसाब से बात करूंगा तो भारत पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पे आता है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल बात सही है। भारत, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। देखो, अगर मैं बात करता हूं पोजीशन के केस में 7th की, तो पहले पर आता है रशिया, ठीक है, उसके बाद आएगा कनाडा, रशिया है, कनाडा है, तीसरे पे चाइना आएगा, 4th पे यूएसए आएगा, ओके। ऐसे ही ब्राजील आएगा, ब्राजील के बाद में ऑस्ट्रेलिया आएगा और उसके बाद आएगा इंडिया। तो ये हमारी 7th पोजीशन है। बिल्कुल सही बात है। तो पहली गलत है, दूसरी गलत है, तीसरी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। यानी हमारा आंसर क्या आना चाहिए? इनकरेक्ट पूछा है तो ओनली 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हमारी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? द कंट्री हैज 3 टाइम जोन। अब आप लोग मुझे बताइए कि भारत में 3 टाइम जोन होते हैं? नहीं सर, भारत में एक ही टाइम जोन होता है। पहली स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक है। देयर इज 1 आवर ऑफ टाइम लैग बिटवीन वेस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट एंड द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट। मतलब बोलने का क्या है कि अगर ये मैं भारत का मैप बना देता हूं तो बोल रहा है कि ये जो वेस्टर्न मोस्ट है और यहाँ पर अगर ईस्टर्न मोस्ट होगा तो इनके बीच का जो टाइम लैग है वो 1 आवर का है। ये सिर्फ ये बोलना चाहता है, पर हमें पता है ना कि सर ये 1 घंटे का नहीं है, ये 2 आवर का गैप है इन दोनों के बीच में, है ना। तो ये कैसे डिसाइड होता है? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट से पता लगता है। यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू मिर्जापुर, आंध्र प्रदेश एंड द उड़ीसा। तो क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा अगर मैं साफ कर दूं तो मैंने क्या बोला? यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो पास होती है वो कौन कौन से जो है स्टेट से पास होती है। तो उसमें वो बोल रहा है कि एक तो मिर्जापुर है जो कि यूपी में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से पास हो रही है और उड़ीसा से भी पास हो रही है। तो क्या ये आप लोगों को बताना है कि क्या इन्हीं स्टेट से पास होती है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ बच्चे, यूपी में मिर्जापुर से होती है, उसके बाद एमपी से हल्का सा लगता है, उसके बाद थोड़ा सा छत्तीसगढ़ से लगता है, थोड़ा सा उड़ीसा के साथ में लगता है और थोड़ा सा जो है हमारे पास और किससे लगता है, विच इज आंध्र प्रदेश के साथ भी हमारे को देखने को मिलता है। ओके, तो ये आपको बातें पता होनी चाहिए। तो यानी ये तीसरी स्टेटमेंट तो हमारी सही है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द कंट्री इज 82 डिग्री 82.5 डिग्री वेस्ट। क्या मुझे बताइए कि क्या ये 82.5 डिग्री वेस्ट की बात हो रही है? नहीं, वेस्ट की बात तो नहीं हो रही। तो बोलने का मतलब क्या है, ये यहाँ पर होना चाहिए 82 डिग्री 30 ईस्ट होना चाहिए, जो कि हमें पता है। क्यों? क्योंकि सर ये हमें पता है कि 68 डिग्री ईस्ट है। ये कितना है? ये हमारे पास 97 डिग्री ईस्ट है। तो जो आपने स्टैंडर्ड मेरिडियन आपने जो बोला है तो वो कितनी होनी चाहिए? 82.30 डिग्री ईस्ट होनी चाहिए। यानी हमारी कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली 3rd सही है। आंसर सी हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statement regarding India. So India is the 7th largest country in the world by area. हमने पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही बात है। It share its longest border with China to the north and northeast of India. बोल रहा है कि भारत सबसे ज्यादा अपनी बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ में, वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। एंड it has coastline ऑफ ओवर 7500 किलोमीटर, लगभग 7500 किलोमीटर से ज्यादा जो है इसकी क्या है, इसके पास कोस्ट लाइन, यानी सी के साथ लगा हुआ रीजन है। तो हमारी जो 3rd स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। 1st स्टेटमेंट सही है बच्चे। सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है हमारे चाइना के साथ नहीं है, वो हमारी बांग्लादेश के साथ में है। चाइना दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे पर कौन आता है ये आप लोग मुझे बताएंगे इन कमेंट सेक्शन। ओके, तो कमेंट में जरूर बताना, ये मुझे पूरा सीक्वेंस बताना, ठीक है। तो इसमें हमारे को आंसर हमारे को समझ आ चुका है। दूसरा गलत है, पहला तीसरा ठीक है। आंसर बी होना चाहिए इसका, है ना। अच्छा, एक है नहीं,
इसमें ओह सॉरी इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, तो एग्जाम में ये गलती कभी नहीं करनी है। क्या बोला है, हमने नहीं पढ़ा, हमने सोचा करेक्ट पूछा गया है। तो अगर इनकरेक्ट पूछा है तो पहली सही है, तीसरी सही है, यानी दूसरी गलत है, सिर्फ एक ही गलत है। जब एक ही गलत है तो हमारा आंसर ए होना चाहिए। ए इज योर आंसर, जिसमें कि हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत है। क्लियर है बात, होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ इंडिया। लोकेशन ऑफ इंडिया से आपकी कुछ स्टेटमेंट है, जैसे द सदर्न पार्ट लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स वाइल द नॉर्दर्न पार्ट लाइज इन द वार्म टेम्परेट रीजन। The latitudinal extent of India has an impact on the natural vegetation and the climatic variations। अपने को क्या बताना है, अब फिर से, अब ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चा, ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट बोला है कि करेक्ट बोला है, यहाँ गड़बड़ हो सकती है। ओके देखो, अगर मैं बात करूंगा, मैं भारत की बात करता हूँ, है ना, भारत की बात करता हूँ, तो सपोज करो मैंने ये बनाया, तो यहाँ से मुझे पता है एक लाइन गुजरती है विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर। अगर मैं भारत के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करूंगा तो मुझे पता है 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ है, कुछ इतना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मुझे ये भी पता है कि अगर मैं वर्ल्ड को देखता हूं तो 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक होता है हमारा ट्रॉपिकल रीजन, और उससे ऊपर होता है वो होता है हमारा टेम्परेट रीजन। ये कौन सा होगा, ये बीच में ट्रॉपिकल होगा। तो क्या भारत का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सॉरी भारत का जो नॉर्दर्न पोर्शन है, भारत का जो नॉर्थ साइड है, क्या वो टेम्परेट में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो यानी पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। सेकंड, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया हैज एन इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल वेजिटेशन। अब तुम खुद सोचो, क्या सोचोगे, तुम यहाँ हो, यहाँ से तुम ऊपर जाओगे, है ना। लैटिट्यूडनल क्या होता है, 8 डिग्री से तुम ऊपर 37 डिग्री तक जा रहे हो, तो यहाँ से यहाँ कुछ और वेजिटेशन होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ और ऐसे ऐसे करके बहुत सारी अलग अलग वेजिटेशन होने वाली है। बिल्कुल होने वाली है। जब होने वाली है तो ये भी स्टेटमेंट हमारी सही है, बट हमसे इनकरेक्ट पूछा है। जब इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। द सन राइजेस इन द डिब्रूगढ़, कहाँ है, असम में है, राइज कर रहा है अराउंड 2 आवर्स अर्लियर देन इन जैसलमेर राजस्थान। वो बोल रहा है कि सनराइज कर रहा है डिब्रूगढ़ असम में, यानी कहाँ सर, इन नॉर्थ ईस्ट साइड, है ना, इन नॉर्थ ईस्ट साइड हमारे को सन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वो बोल रहा है कि जो हम बोलते हैं, जो हम करेंगे कि वेस्टर्न साइड में अगर यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर राजस्थान है, तो यहाँ पर इनके बीच का गैप कितना है, 2 आवर्स का। तो ये बिल्कुल सही बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है इस पे। There is an variation of around 30 डिग्री between the extreme of the longitude in India। बच्चे ये 2 घंटे, अगर आपको, अब मैं बहुत डिटेलिंग तो नहीं जाऊंगा, आपको इतना पता है 1 डिग्री जो होती है वो 4 मिनट की बात बताती है, ठीक है। तो अगर मैं 2 घंटे की बात कर रहा हूं, ठीक है, 2 घंटे की बात कर रहा हूं, तो मेरा जो गैप होगा वो कहीं ना कहीं 30 डिग्री का गैप होगा इनके बीच में। ओके, तो यही हमने पढ़ भी रखा है 68 to 97 विच इज अप्रोक्स 30 डिग्री। तो ये बिल्कुल बात सही है। तो हम बोल सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ठीक है, स्टेटमेंट 1 कह रही है कि राजस्थान और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में 2 घंटे का गैप है। स्टेटमेंट 2 कह रही है कि ये 2 घंटे का गैप इसलिए है क्योंकि जो इनके बीच का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, जो लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, वो 30 डिग्री है। क्लियर? तो दूसरी बात को एक्सप्लेन कर रहा है, समझ रहे हो? तो हमारा पहला ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही हमारा स्टेटमेंट होगी, ऑप्शन होगा। क्लियर? कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बच्चे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को लेके अब आया है एंड द स्टेट थ्रू विच इट पासिस, कि जो स्टेट उस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, सर अच्छा ये आंसर आ गया, आंसर नहीं देखना है, आंसर नहीं देखना है। सुनो, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ यहाँ से पास हो रही है फॉर एग्जांपल, तो इसके ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, ये बीच में कुछ स्टेट होंगे,
कुछ स्टेट होंगे जो कि इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लग रहे होंगे। तो ये कितने स्टेट्स के बीच में जा रही है ना, कितने स्टेट्स के बीच में जा रही है, तो वो 8 स्टेट के बीच में जा रही है। क्लियर? द कैपिटल ऑफ द झारखंड इज द क्लोजेस्ट कैपिटल सिटी टू इट। मतलब कि अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है और ये झारखंड में क्रॉस कर रही है, तो क्या झारखंड की जो कैपिटल है वो इस लाइन के सबसे ज्यादा क्लोज में है? क्लियर? द कैपिटल ऑफ द त्रिपुरा इज सिचुएटेड साउथ ऑफ इट। तो अगर मैंने कहीं यहाँ त्रिपुरा बना दिया, अगर मैंने कहीं यहाँ पर त्रिपुरा लिख दिया, तो क्या त्रिपुरा की, फॉर एग्जाम्पल ये त्रिपुरा है और ये लाइन त्रिपुरा को कट कर रही है, तो क्या ये लाइन जो त्रिपुरा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट कर रही है, क्या त्रिपुरा उसके साउथ, उसकी जो कैपिटल है वो क्या उसके नॉर्थ में है कि साउथ में है? तो इन्होंने बोला है कि उसके साउथ में सिचुएटेड है। क्लियर? द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ इट इज इन राजस्थान। मतलब कि ये जो लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस कर रही है, ये सबसे कम जो है वो राजस्थान में आ रही है ना। तो ये थोड़ा सा अपने को, ये हमारे पास 3 ऑप्शन है। आइए थोड़ा सा देखते हैं। तो क्या कैपिटल ऑफ द झारखंड इज क्लोजेस्ट कैपिटल सिटी टू इट? बिल्कुल सही बात है। रांची जो है वो इस लाइन, ये अगर लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो रांची बिल्कुल इसके पास में सिचुएटेड है। क्लियर? द कैपिटल ऑफ द त्रिपुरा इज सिचुएटेड साउथ ऑफ इट। क्या त्रिपुरा इसके साउथ में है? नहीं, साउथ नहीं है बच्चे, नॉर्थ में है। क्या शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ इट इज इन राजस्थान? तो बिल्कुल सही बात है, जो सबसे छोटेस्ट लेंथ होगी कहाँ होगी, वो राजस्थान में होगी। तो ये भी हमने अभी आपको बताया है। तो यानी इसका इनकरेक्ट पूछा है, तो एक ही स्टेटमेंट है हमारी जो इनकरेक्ट है। क्लियर है बात? तो क्लियर तो होनी चाहिए सर, आप इतने अच्छे से करवा रहे हैं। सुनो, एक और बात आपको फैक्ट बता देता हूँ। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अगर ये लाइन है, तो इसके जो नॉर्थ में हमारे पास कैपिटल होंगी, एक तो राजस्थान में है जो, ठीक है, जोधपुर। ओके, दूसरा सॉरी इट्स जयपुरन, ओके। दूसरा है, अगर मैं बात करूंगा त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में है और एक हमारा मिजोरम है ना, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन सब की, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, इनकी जो बच्चे जो कैपिटल है ना, वो तीनों ही इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, नॉर्थ में। क्लियर? अब जो झारखंड का जो रांची है ना, वो सबसे क्लोज है, वो जो झारखंड की जो कैपिटल है रांची, वो सबसे क्लोज है इस लाइन के। ऐसा भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। क्लियर? अब बाकी जितने भी जो स्टेट आ रहे हैं, टोटल कितने स्टेट आ रहे हैं? 8 स्टेट हो रहे हैं। बाकी जो भी बचे हुए स्टेट हैं, उनकी जो कैपिटल है वो साउथ में है इस लाइन के। तो हमने बहुत कुछ आपको बता दिया है। तो हमारा ओनली 1 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। हमने आपसे बात कर ली है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द 8 इंडियन स्टेट्स। तो ये तो हमने जस्ट अभी बात की है। अब वो इंडियन स्टेट कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन डाला है मैंने। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द स्टेट ऑफ गुजरात, बिल्कुल सही बात है। एमपी, बिल्कुल सही बात है। छत्तीसगढ़, सही बात है। झारखंड, सही बात है। वेस्ट बंगाल सही है। मिजोरम सही है। त्रिपुरा सही है। सर उड़ीसा सही नहीं है, उड़ीसा में नहीं पास करती है ये। तो उड़ीसा की जगह क्या आना था? सर उड़ीसा की जगह राजस्थान आना। तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द सिटी ऑफ कलकत्ता इन, या कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। तो क्या ये सिटी ऑफ कोलकाता में पास कर रही है? अगेन सर ये सत्य नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये वेस्ट बंगाल से गुजरती है पर कोलकाता से नहीं गुजरती है ना। तो ये ओनली अपने को करेक्ट बताना है। तो करेक्ट हमारा सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो कि फर्स्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू द टॉपिक ऑफ कैंसर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बच्चे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को लेके और भी सवाल बने हैं, क्योंकि ज्यादातर मैपिंग से सवाल यहीं से ही बनते हैं। माही रिवर इज द ओनली रिवर इन इंडिया टू क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। तो माही रिवर जो है वो, ये सिर्फ एक ही रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। ओके, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉसेस द मणिपुर हिल्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मणिपुर हिल्स को जाके क्रॉस कर रही है, तो ये आप लोगों को बताएंगे। द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर पासिस थ्रू द नरोरा
न्यूक्लियर रिएक्टर। बच्चे नरोरा न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे पहले पता होना चाहिए कहाँ है, तो मैं आपको ये इतना क्लियर कर देता हूँ, ये यूपी में। अपने को इनकरेक्ट बताना है। आइए थोड़ी सी बात करते हैं, तो क्या माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक बार 2 बार काट रही है? बिल्कुल सही बात है, काट रही है। क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मणिपुर से पास करती है? नहीं सर, अभी तो आपने बताया ना, मणिपुर का तो नाम ही नहीं था। क्या नरोरा जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर यूपी में है, क्या ये वहां से पास करती है? नहीं सर, यूपी में भी ये पास नहीं करती। अपने को इनकरेक्ट बताना है, 2 हमारे इनकरेक्ट है, तो ओनली बी हमारा जो होगा वो राइट आंसर रहने वाला है। कंसीडर द फ्लोइंग सिटीज इन इंडिया, अपने को बताना है इनमें से कौन सी सिटीज हैं विच लाइज टू द वेस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि हमने अभी बताया था, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन खींचा था इंडिया का, विच इज 82 एंड 30, 82 डिग्री 30 ईस्ट में, है ना। तो ये अगर हमने अभी बताया था आपको, तो मुझे बताना है इसके वेस्ट में कौन सी सिटीज होंगी, इसके ईस्ट में कौन सी सिटीज होंगी। तो मुझे वेस्ट का बताना है। लखनऊ कहाँ आता है? सर लखनऊ कहीं ना कहीं मुझे लगता है यूपी में आता है, तो यूपी में आता है मतलब कि वो इसके कहाँ होगा, वो वेस्ट में होगा। तो लखनऊ हो गया, उसके बाद रायपुर कहाँ है? रायपुर छत्तीसगढ़ में है, तो वो भी इसके वेस्ट में हो गया। एंड लास्ट में हैदराबाद कहाँ है? सर तेलंगाना में है, वो भी इसके वेस्ट में है। बट अगर मैं इसके ईस्ट की बात करूंगा, तो ईस्ट में कौन सा आएगा? रांची इसके ईस्ट में आएगा, और भुवनेश्वर इसके ईस्ट में आएगा। ओके, तो ये बच्चे ये हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है। क्या है ये? स्टैंडर्ड मेरिडियन है। ओके, तो मतलब 135 जो होगा वो हमारा बिल्कुल ही सही आंसर रहने वाला है। क्लियर? बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं। तो ये आपको कुछ पेयर दिया है, आपको बताना है इनमें से कितने करेक्टली मैच है। ओके, गुहार मोती विच इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। Tibetu, which is the easternmost point of India. Pygmalion Point, which is the northernmost point of India, and Indira Col is the southernmost point of India. अपने को बताना है इसमें से कितने करेक्ट है। ओके, तो आइए देखते हैं। बच्चे गुहार मोती जो है वो बिल्कुल सही बात है। कहाँ पर है? गुजरात में है, तो ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। टिबेटू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ है? ये बच्चे पिग्मेलियन पॉइंट है साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो पिग्मेलियन पॉइंट को ही तुम इंदिरा पॉइंट भी कहते हो, जो कि बिल्कुल साउथ में है। ओके, और इंदिरा कोल कहाँ है? वो सियाचिन के पास में है, विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो ये अपने आप को पता होना चाहिए था। इसमें से 2 बिल्कुल सही मैच है, 2 गलत हैं, तो यही हमारा आंसर रहेगा। और आज के हमने 10 क्वेश्चंस में मैपिंग को बहुत अच्छे से समझा है, किसकी? भारत की, है ना। भारत में जो भारत का पॉलिटिकल मैप है उसको थोड़ा सा हमने फिजिकल के साथ में लिंक करके मैपिंग को अच्छे से समझा है। ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में मैं फिर से 10 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जहाँ पर हम बात करेंगे अगले जिसमें हम मैपिंग की बात करेंगे, थोड़े से उसमें और क्वेश्चन कुछ ऐड किए होंगे। ओके, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और यूं ही पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।